हेलो गाइस, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.6 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x इनटू dx। तो देखो स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग जो x है वो इसका फर्स्ट फंक्शन है और sin x है वो इसका सेकंड फंक्शन है। So I is equal to फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos x होता है और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो 1 इंटू कोस एक्स आपका कोस एक्स ही आएगा। अब इसको कोस एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई के इक्वल में माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में सी। स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दिशे में है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड होगा। सो आई के इक्वल में आएगा फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इंटू x और सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर? और पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से, sin 3x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट आपको पता है कि माइनस cos 3x होता है, बट 3x को हम नीचे इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, माइनस इसका तो 1 हो ही गया, sin x का माइनस तो प्लस हो जाएगा cos 3x बाई 3 इंटू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो i के इक्वल में माइनस x cos 3x बाई 3 और प्लस में 1 बाई 3 तो बाहर हो गया, cos 3x का sin 3x बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस में c। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू e दी पावर x। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड है। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके, और सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो e दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e दी पावर x ही होता है, तो e दी पावर x माइनस x स्क्वायर का 2x और इसका e दी पावर x इंटू dx। अब अगेन आइलेट मेथड लगाएंगे, वही ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड होगा। सो i इज इक्वल टू x स्क्वायर e दी पावर x माइनस 2x कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन e दी पावर x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा और e दी पावर x का e दी पावर x बनेगा इंटीग्रेशन। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो i इज इक्वल टू x स्क्वायर e दी पावर x माइनस 2x e दी पावर x, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 2 कांस्टेंट e दी पावर x का इंटीग्रेशन e दी पावर x प्लस c। इन सभी में आपका e दी पावर x कॉमन है, सो e दी पावर x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी सिंपल है। i के इक्वल में फर्स्ट i लेट, देखो i लेट, तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड। तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसका इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, अंडरस्टूड, इनटू dx। सो i इज इक्वल टू आएगा log x, x का x स्क्वायर बाई 2 और इसका क्या बनेगा 1 बाई x इंटू x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। ये आपका कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 को कॉमन लेंगे,
I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 को कॉमन लिया, हमारे पास बच गया x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो I के इक्वल में x स्क्वायर log x अपॉन में 2 माइनस 1/2, इसका बनेगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, और प्लस में c। अगर आप x स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले सकते हैं। सो x स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 लेना चाहो तो 4 भी ले सकते हैं, तो यहां हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा 2 log x और माइनस 1 और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड। सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, सो x का जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट वो बनेगा x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में है log 2x माइनस log 2x का बनेगा 1 अपॉन 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट आपको पता है 2 बनेगा, तो 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, और इसका बनेगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। x से ये आपका कैंसिल, सो I के इक्वल में x स्क्वायर इंटू log 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो I के इक्वल में x स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस इसका क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 और प्लस c। आप चाहो तो इसमें x स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू log 2x माइनस 1 और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट देखते हैं इसका 6 पोर्शन। 6 में वही आइलेट मेथड फर्स्ट और सेकंड। अंडरस्टूड? सो I के इक्वल में आएगा log x कांस्टेंट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन के बाद हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट, x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 बाई x, सॉरी डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 इंटू dx। इससे एक पावर कैंसिल हो गई। सो I इज इक्वल टू x क्यूब इंटू log x बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा x क्यूब इंटू log x अपॉन 3 माइनस x क्यूब बाई 3 और 3 पहले से है 9 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x। देखो आइलेट के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा और x आपका सेकंड फंक्शन होगा। एक तो इस तरीके से डायरेक्ट हम आइलेट मेथड लगाएंगे, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करके बाद में आइलेट मेथड लगा सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाकर बाद में आइलेट लगाएंगे। सो हम यहां साइन इनवर्स x के इक्वल में थीटा लेट करते हैं। ओके, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आएगी साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx के इक्वल में कोस थीटा डी थीटा। ओके, हमने क्या किया, साइन इनवर्स x के इक्वल में थीटा लिया, x की वैल्यू आ गई साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया तो यह। सो I के इक्वल में x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, और साइन इनवर्स x के इक्वल में थीटा,
इंटू कोस थीटा डी थीटा। दैट मीन्स आई के इक्वल में हमारे पास आ गया थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब हम यहां स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो आई के इक्वल में बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब आइलेट मेथड लगाएंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड। सो आई के इक्वल में 1/2 फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, और पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। अब हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू 1/2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसका माइनस इंटू माइनस प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। क्लियर। अब स्टूडेंट इसको और इंटीग्रेट करना है। सो i इज इक्वल टू थीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 आपका 4 बन गया और प्लस 1/2 और 2 ये है तो 1/4 हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर। अब साइन 2 थीटा का वापस फॉर्मूला लगाते हैं। सो i इज इक्वल टू माइनस थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 1/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 1/4 कॉमन लेंगे, ओके, 1/4 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया माइनस थीटा कोस 2 थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, तो i के इक्वल में 1/4 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। सो i इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन इनवर्स x और 1 माइनस 2 साइन थीटा की इक्वल x, दैट इज 2x स्क्वायर, ओके, और प्लस साइन थीटा दैट इज साइन और साइन इनवर्स x। अब cos थीटा की वैल्यू निकालें। cos थीटा की इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, cos थीटा की इक्वल में होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, ओके, ये हो गया। तो cos थीटा वो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस में c, यहां भी c, यहां प्लस c कर लो, ओके, जहां इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया वहां c लगा दो। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा i के इक्वल में 1/4 माइनस, ओके, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये x हो गया x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, वही 7 वाला ही है, इसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, इसको सेकंड। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, और dx। सिंपल है। i इज इक्वल टू x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू में क्या है tan इनवर्स x, ये आपका बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, इनटू dx, इसको यहां लिख दूं, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1 ऐड कर रहा हूं, ओके, और प्लस में एक्स स्क्वायर पहले से ही है और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, सेपरेट कर रहा हूं तो ये माइनस और माइनस ऐड कर रहा हूं तो ये आपका प्लस बन जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से, ये आपकी स्टेप ऐसे आती, एक्स स्क्वायर एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो जो सब्ट्रैक्ट वाला था वो प्लस हो गया और ये आपका माइनस एज इट इज हो गया। क्लियर? अब ये कैंसिल हो गया, 1/2 इसके साथ में है, ओके, ये आपका कैंसिल हो गया, i के इक्वल मिल गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, आंसर आ जाएगा। सो i के इक्वल में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2, इसका आपको पता ही है, x बनेगा x बाई 2 प्लस 1/2, इसका क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू dx। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, सो i इज इक्वल टू cos इनवर्स x इनटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इनटू dx। 1/2 को कॉमन लेते हैं, i इज इक्वल टू cos इनवर्स x इनटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब अगली जो स्टेप आएगी उसमें स्टूडेंट मैं इसको सेपरेट करूंगा और थोड़ा सा अरेंज करूंगा। सो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2 प्लस 1/2। देखो स्टूडेंट, मैं एक काम करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं। माइनस कॉमन क्यों लूंगा, ताकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, इतना पोर्शन। इस पोर्शन में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये प्लस इंटू माइनस आपका माइनस बनेगा और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस एज इट रहेगा इंटू dx और सेपरेट किया 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया और ये आपका माइनस का हो गया, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आपको मिलेगा 1 इंटू dx, आपका dx बनेगा और 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है तो ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, इसकी पावर हाफ। सो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2 और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्योंकि 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का फॉर्मूला है, हम यहां लगा दें, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में
लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ए स्क्वायर बाई टू 2 मल्टीप्लाई में है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। अब ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स है माइनस का, और ये प्लस का है हाफ, तो 1/4 प्लस का बच जाएगा। सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का बच जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो यार, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सिंगल फंक्शन है, तो अगर इस टाइप से आपको सिंगल फंक्शन मिले तो हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड। सो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन इनटू dx। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। सो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखो, जब हम साइन इनवर्स x को t लेट करें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, और अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू d। अब सारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये x बच गया, तो यहां से हम x की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x के इक्वल में आएगा साइन। क्लियर। चलो आगे सोल्व करते हैं। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू x माइनस 2t। ओके, और x क्या बन गया साइन t, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt में चला गया। अब अगेन आइलेट मेथड, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड। सो I इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, सो यहां माइनस फर्स्ट कांस्टेंट 2t, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 2t का t के रिस्पेक्ट में 2 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t इंटू d। क्लियर। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। सो I इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 2t cos t, और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos t dt। सो I इज इक्वल टू आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t cos t माइनस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है साइन t होगा, और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट करें। ओके, सो I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x। अब आ गया cos t, तो cos t के इक्वल में हम क्या राइट कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t की वैल्यू क्या है x, दैट मींस cos t के इक्वल में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो cos t को हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन ऑफ t की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस c। अब ये इसका आंसर आ जाएगा, x
इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। 2x इस पूरे के इक्वल में x बचेगा प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। डायरेक्ट अगर आइलेट मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम cos इनवर्स x को t लेट करेंगे। सो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां है इसलिए हमने cos इनवर्स x को t लेट किया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। इस माइनस को यहां से हटाएंगे, इस साइड लगा देंगे, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dt में चेंज हो गया, x बच गया, तो x की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी cos t। ओके, सो I इज इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x को हमने t लेट किया, x की वैल्यू है cos t और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dt। अब आराम से आइलेट मेथड लगाएंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड होगा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dt इनटू t cos t का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको आराम से कैलकुलेट करते हैं। माइनस t cos का बनेगा sin t माइनस t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन sin t इंटू dt। ओके, 1 इंटू sin t ही होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस t sin t। ओके, और माइनस का cos t बन जाएगा क्योंकि sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t। t की वैल्यू रखेंगे, सो I इज इक्वल टू माइनस t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos इनवर्स x। ओके, sin t आ गया, तो sin t के इक्वल में स्टेट आपको पता है कि अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t होता है और cos t x के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो sin t को मैं लिख दूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस आपका बन जाएगा माइनस, और cos t का मीनिंग क्या हो गया x और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू आइलेट x तो फर्स्ट फंक्शन होगा, sec स्क्वायर सेकंड होगा। सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx और पूरे का इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू x sec स्क्वायर x का 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका 10x, तो 1 इंटू 10x आपका 10x आएगा इंटू dx। Therefore I इज इक्वल टू आएगा x 10x माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा 10x का वो माइनस log ऑफ cos x प्लस c। आप चाहो तो sec का भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसका आंसर आएगा x 10x प्लस log cos x प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, वही आपका सिंगल फंक्शन है तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो tan इनवर्स x इंटू 1 dx अकॉर्डिंग टू आइलेट tan इनवर्स फर्स्ट बनेगा, 1 आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू tan इनवर्स x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर?
अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सो I इज इक्वल टू x इंटू टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब हम स्टूडेंट अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो f डेश अपॉन fx की फॉर्म में होगा, सो I इज इक्वल टू x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 f डेश अपॉन fx की फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर। तो देखो आइलेट के अकॉर्डिंग log पहला फंक्शन होता है और ये आपका दूसरा होगा, सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का होल स्क्वायर और फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं, I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 2 log x। ओके, पहले पावर का किया, अब log x का 1 बाई एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। इस x से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, सो I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x into x dx। Again Eilert method, first and second, so I is equal to log x का whole square into x square by 2 minus log x constant, ओके, और इसका इंटीग्रेशन x square by 2, ओके, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इनटू dx। x से ये आपका कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर I के इक्वल में आएगा x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इनटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बनेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड होगा, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू log x, तो आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x और सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और पूरे का इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू log x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस x इंटू dx। x कॉमन लेंगे इसमें, I इज इक्वल टू log x, इसका एलसीएम ले लो 3 आएगा, तो x क्यूब प्लस 3x, ओके, माइनस इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 और अपॉन में क्या था x इंटू dx, x से x कैंसिल हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सो I इज इक्वल टू log x इंटू x क्यूब बाई 3x अपॉन में 3 माइनस 1 बाई 3, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा x क्यूब बाई 3 प्लस इंटू माइनस माइनस इसका बन जाएगा x प्लस c।
सो इसका जो आंसर आएगा I इज इक्वल टू log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 x अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 9 और माइनस x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sin x प्लस cos x। देखो स्टूडेंट, ये इंटीग्रल इस टाइप से है, e दी पावर x f ऑफ x प्लस f बेस x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था e दी पावर x f ऑफ x, ओके, प्लस c, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू e दी पावर x sin x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको आइलेट मेथड से करते तो किस प्रकार से करते? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, e दी पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x cos x इंटू dx। ओके, ये जो अपने चीज निकाली वो इसी से निकाली है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ओके, सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos x इंटू e दी पावर x का इंटीग्रेशन e दी पावर x और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sin x इंटू dx, सॉरी cos x। ओके, तो ये देखो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, हमें आंसर मिला क्या, e दी पावर x sin x प्लस c। इससे भी यही आंसर आ रहा है और इससे भी यही आंसर आ रहा है, तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। नीचे 1 प्लस एक्स आ रहा है तो ऊपर अपने को 1 चाहिए, तो 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? हमने क्या किया, 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, किस प्रकार से, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में e दी पावर x dx। क्लियर? इस पावर से ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू e दी पावर x dx। अब ये f ऑफ x और f x की फॉर्म में आ गया, जिसका सीधा आंसर होगा e दी पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस में c, ये इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हम यहाँ sin x और cos x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो e दी पावर x 1 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू में dx, प्लस माइनस कैंसिल, सेपरेट करते हैं, e दी पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। हमने इसको सेपरेट किया है, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो, सो e दी पावर x 1 बाई 2 और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x बाई 2, sin अपॉन cos tan होता है, सो tan x बाई 2 इंटू dx। अब देखो किस फॉर्म में आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ये, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x f ऑफ x प्लस f डेश x की फॉर्म होती है, तो हम इसका आंसर बोलते हैं e दी पावर x
एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर होता। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x 1/2 sec स्क्वायर x by 2 प्लस 10x/2 into dx के इक्वल e दी पावर x 10x/2 और प्लस में c। ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो देखो, we know that integration of e दी पावर x f of x plus f dash x की फॉर्म में है। ओके, इस फॉर्म में है तो इसका आंसर आपको पता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x 1/x minus 1/x स्क्वायर dx के इक्वल में e दी पावर x fx आपका बनेगा 1/x प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू e दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल। देखो स्टूडेंट, हम 3 को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि एक -1 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू e दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। x माइनस 1, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 -2 इंटू में e दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और इनटू में e दी पावर x dx। एक पावर कम हो गई इसकी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ओके, इंटू e दी पावर x dx, जो कि किस फॉर्म में है? we know that e दी पावर x f of x plus f dash x की फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या होता था? e दी पावर x f of x plus c। तो देयरफॉर इसका आंसर होगा e दी पावर x, इसका डेरिवेटिव ये, तो इंटू में 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वही हाईलाइट मेथड लगाएंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। आपकी मर्जी है, इसमें हाईलाइट मेथड फेल हो सकता है, इसको फर्स्ट लेट कर सकते हैं, इसको सेकंड। तो हम ऐसे ही करेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग। i के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 2x sin x dx। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सो i इज इक्वल टू sin x, इसका इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इसका इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाई 2 इनटू dx। अगेन हाईलाइट मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो i इज इक्वल टू sin x e दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 cos x कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा और इसका इंटीग्रेशन e दी पावर 2x और बाई 2 इनटू dx। क्लियर? अब पीछे वाले को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। i के इक्वल में e दी पावर 2x इंटू साइन x बाई 2 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e दी पावर 2x
cos x अपॉन 2 इंटू 2 आपका 4 बन गया, और -1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 2x sin x इंटू dx। ऊपर से ये i बन चुका है, ये पूरा क्या हो गया i, तो ये बन गया -1/4 इंटू i, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो i प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, e दी पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, क्लियर, और प्लस में c। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4i प्लस 1i 5i हो गया, ठीक है, यानी कि 5i अपॉन 4, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा, तो i के इक्वल में 4 अपॉन 5 इंटू ये, तो आपका क्या 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया e दी पावर 2x अपॉन 5 और 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, अगर x के रिप्लेस पे आप tan थीटा पुट करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ओके, सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, tan इनवर्स x, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के रिप्लेस पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है I के इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम यहां आइलेट मेथड लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड, सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 थीटा और सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू d थीटा, ओके स्टूडेंट, सो I इज इक्वल टू 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इसका 2 बन गया इंटीग्रेशन 2 और इसका tan थीटा इंटू d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो I के इक्वल में 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, अगर cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ओके। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x इंटू tan थीटा, थीटा के रिप्लेस पे tan इनवर्स x प्लस 2 log cos x आया। अब cos x के रिप्लेस पे क्या करेंगे, वी नो दैट tan थीटा के इक्वल में है x या फिर x बाई 1, ट्राइंगल लॉ से थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर, दैट मींस cos के इक्वल में बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा के इक्वल में आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर, और प्लस में c, ओके। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, I के इक्वल में 2 tan इनवर्स x, और ये आपका x बच गया तो इसको मैं 2x लिख दूंगा, प्लस log ऑफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/2, और ये ऊपर चला गया तो 2 से ये कैंसिल हो गया, प्लस c,
1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2x tan इनवर्स x प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस c, ये पावर पहले आ जाएगी। सो i के इक्वल में 2x tan इनवर्स x ये पहले लिख देंगे माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू e दी पावर x क्यूब। देखो इसकी पावर x क्यूब आ रही है तो हम एक काम करते हैं x क्यूब को t लेट कर लेते हैं ताकि x स्क्वायर और dx dt में चला जाए। सो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, दैट मींस x स्क्वायर dx के इक्वल में आ गया dt बाई 3, इसको हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर t और इनटू dt बाई 3। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, e दी पावर t का e दी पावर t बनेगा प्लस c, t की वैल्यू रख दो 1 बाई 3 e दी पावर x क्यूब प्लस c, ये इसका आंसर। क्लियर। 24 इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sec x इनटू 1 प्लस tan x। सबसे पहले हम sec x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sec x प्लस sec x tan x इनटू dx, ये आपका fx हो गया और ये आपका f बेस x हो गया। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो देयरफॉर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, e दी पावर x fx क्या है sec x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया 24। क्लियर।